सियासत में कब क्या खेल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ खेल इस बार पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ हुआ है। घमंड के नशे में चूर और विपक्ष को अपने पैरों की धूल समझने वाली बीजेपी के सामने अब गठबंधन में सरकार चलाने की मजबूरी आ खड़ी हुई है, जिसमें हर कदम पर रोड़े बिछाने को विपक्ष भी बेकरार बैठा हुआ है। इस चुनाव में सबसे बड़ा खेल अगर कहीं हुआ है तो वो है यूपी, जहां बीजेपी के पैरों से सियासत की जमीन खिसक गई। इसके अलावा पीएम मोदी भी अपनी सीट बमुश्किल बचा पाए। वैसे तो मोदी ने जब से चुनाव लड़ना शुरू किया है वो कभी कोई चुनाव नहीं हारे। वो हमेशा अपने आक्रामक तेवर और प्रचंड इरादों से अपने विरोधियों के हौसले पस्त करते आए हैं। लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस बार तो वाराणसी में ही नरेंद्र मोदी पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। वो बेहद मुश्किल से ये चुनाव जीत पाए हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। 4 जून की सुबह जब लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हुई तो बीजेपी की हलक में उसकी सांसें अटक गई, क्योंकि शुरुआती रुझानों में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। पहले राउंड की गिनती में मोदी कांग्रेस नेता अजय राय से करीब 6000 वोटों से पीछे चल रहे थे। यह शुरुआती राउंड डाक मतपत्रों का था, जिसमें ज्यादातर मत यानी वोट सरकारी कर्मचारियों के थे। इसका मतलब तो यह हुआ कि सरकारी कर्मचारी भी इस बार मोदी के खिलाफ थे। वही सरकारी कर्मचारी जो हमेशा से बीजेपी के कोर वोटर रहे। शुरुआती रुझानों में मिले झटकों से बीजेपी नेताओं की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दूसरे राउंड की गिनती के बाद नरेंद्र मोदी आगे निकल गए और तब कहीं जाकर बीजेपी नेताओं ने राहत की सांस ली। लेकिन शाम तक नतीजे सामने आते रहे और मोदी की अजय राय के साथ टक्कर लगातार चलती रही। यह कहना गलत नहीं होगा कि मोदी बड़ी मुश्किल से इस बार वाराणसी लोकसभा सीट से अपना चुनाव जीत पाए हैं। अजय राय से मोदी की जीत का मार्जिन सिर्फ 1.5 लाख वोटों का था, जो कि पिछले चुनाव के मुकाबले बेहद कम हो गया था। अब पीएम की इस बमुश्किल हुई जीत को लेकर विपक्षी दल चुटकी ले रहे हैं, तमाम तरह के दावे कर रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन का तो यहां तक कहना है कि वाराणसी में मोदी के खिलाफ हवा थी, इसलिए हमने यहां अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। चुनाव से पहले मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी नेता डिंपल यादव का रोड शो हुआ। उसके बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भी एक साथ जबरदस्त रैली निकाली। इंडिया गठबंधन का दावा है कि उन रैलियों को देखकर ही यह लगने लगा था कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार रहे हैं। यहां तक कि वाराणसी से लगे चंदौली, गाजीपुर और मछली शहर जैसी सीटों पर भी बीजेपी हारती दिखाई दे रही थी। और जब चुनाव नतीजे सामने आए तो बीजेपी वाराणसी लोकसभा सीट छोड़कर बाकी सभी सीटों पर चुनाव हार गई। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर वक्त रहते वाराणसी सीट से किसी बड़े चेहरे को मोदी के सामने उतारा जाता तो शायद उन्हें हराया भी जा सकता था। तो इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता अफजाल अंसारी भी चुटकी लेकर कहते हैं कि मोदी चुनाव हार रहे थे, जिससे बीजेपी के अंदर बेचैनी थी। यही देखते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी सीट पर अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। अगर योगी ऐसा ना करते तो मोदी की हार तय थी। योगी और प्रशासन के सहयोग से ही मोदी को जीत मिल पाई है। अंसारी के मुताबिक मोदी का मैजिक अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बनारस में अभी भी ये कहा जा सकता है कि टफ फाइट है और बहुत बड़ा पद है, नाम है नरेंद्र मोदी का और सारा तंत्र भी लगा हुआ है। फिर भी ये दावा है कि नरेंद्र मोदी अपने पहले पाए हुए वोटों से बहुत नीचे आ जाएंगे। अगर जीत उनके खाते में गई तब भी वो सम्मानजनक जीत नहीं होगी जिस पर वो गर्व किया करते थे, और शायद अगली बार फिर कभी सोचे ना। ऐसा कम कर रही है। कुछ इस तरह के दावे भी किए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी के सामने प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतारने के संकेत मिल रहे थे। इसे लेकर कांग्रेस ने वाराणसी में एक सर्वे भी करवाया था, जिसमें प्रियंका मोदी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही थी। लेकिन अंतिम समय पर पार्टी ने अपना फैसला बदला और प्रियंका की जगह अजय राय को वाराणसी से चुनावी मैदान में उतारा। और अब शायद कांग्रेस को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है। बीते दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली में अपनी आभार रैली में तो यहां तक कह दिया कि प्रियंका को वाराणसी में पीएम मोदी के सामने उतारा जाता तो मोदी की करीब 2-3 लाख वोट से करारी हार होती। तो राहुल के इस बयान से साफ संकेत मिल रहे हैं कि अगर 2029 के लोकसभा चुनाव तक नरेंद्र मोदी की बैसाखी सरकार चल जाती है और अगर वो फिर से चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाराणसी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। वैसे भी यूपी में अभी जो सियासी गर्मी है उसे देखकर कुछ लोगों को लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में यहां इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। अगर ऐसा हुआ तो अटकलों के मुताबिक नरेंद्र मोदी शायद वाराणसी सीट से चुनाव लड़ने की हिम्मत ही न जुटा पाए। देखा जाए तो इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरह उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन इंडिया गठबंधन ने किया है,
तो उसके बाद तो बीजेपी भी उन्हें अब हल्के में लेने की गलती कतई नहीं कर सकती। एक तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में गजब का उत्साह नजर आ रहा है, तो वहीं बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव साफ झलक रहा है। लिहाजा अब यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव और उसके 2 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की राह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। तो इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।